भारत के उत्तर में मध्य एशिया में बर्बर जातियां फैली हुई थीं। उनमें मुख्य रूप से शक, कुषाण और हूण थे। वे स्वभाव से क्रूर थे। लूटपाट, चोरी डकैती इनका मुख्य पेशा था। हूणों से बचने के लिए चीन के सम्राट ने एक प्रसिद्ध दीवार बनवाई जो आज भी प्रसिद्ध है। ये शक, हूण और कुषाण आपस में लड़ते झगड़ते थे। हूण और कुषाण ने शकों पर आक्रमण कर दिया, जिससे शक लोग भारत की ओर मुड़ गए। लगातार 100 वर्षों तक इनके आक्रमण चलते रहे। मगध के श्रीगुप्त एक नए राज्य का गठन किए। उनका पुत्र चंद्रगुप्त इसका विस्तार किया। चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त विद्वान और कला प्रेमी थे। लगभग 40 वर्षों तक शकों के साथ लोहा लेने के पश्चात अपने द्वितीय पुत्र सम्राट विक्रमादित्य को सौंपकर वे स्वर्ग सिधार गए। यही महापुरुष शकों की शक्ति को जड़मूल से उखाड़कर फेंक दिया और अंत में शकारी विक्रमादित्य की उपाधि से ये सुशोभित हुए। राजा बनते ही वे मालव, गुजरात, उज्जैन और मथुरा में आक्रमण कर शत्रुओं को धूल चटा दी। संपूर्ण भारत में चंद्रगुप्त की जय जयकार होने लगी। महर्षि वात्स्यायन भारद्वाज की अध्यक्षता में होने वाली धर्म सभा में उन्हें शकारी विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। उनके नाम को अमर बनाने के लिए विक्रम संवत शुरू हुआ। उस दिन हम लोग वर्ष प्रतिपदा का उत्सव आज भी मनाते हैं। वे विद्वान, न्यायप्रिय और कुशल शासक थे। महाकवि कालिदास, बेताल भट्ट, घटकरपर आदि उनके नवरत्न अर्थात मंत्री थे। उस काल में अपार धन दौलत था, इसलिए लोग उस काल को स्वर्ण युग के नाम से जानते थे। उस काल में घरों में खिड़की दरवाजे नहीं लगते थे। लगभग 35 वर्ष तक वे शासन किए। छल का सहारा लेकर वे बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए। भारतीय उन्हें धर्म बंधु समझने की भूल कर दिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन पर शकों का अधिकार हो गया। शालिवाहन वंश के गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक सेना की धज्जियां उड़ा दी। शक सम्राट नहपाल मारा गया। लगभग 100 वर्षों तक लड़ते लड़ते उनकी शक्ति समाप्त हो चुकी थी। शक और कुषाण के रूप में आई शत्रु शक्ति भारतीय संस्कृति में आत्मसात हो गई। शत्रु शक्ति का सर्वनाश करने वाली यह घटना है। उसी को अमर बनाने के लिए मालव संवत, शक संवत और शालिवाहन संवत के नाम से प्रसिद्ध है।